तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का जो हमने असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है उसके ट्रिगो वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं मिसलिनियस के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। और इस टॉपिक पे हमने जितनी प्रीवियस वीडियो बनाई है उसका प्लेलिस्ट का ऑप्शन, मतलब जो लिंक है वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो समय को खराब ना करते हुए आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास cos x और ये है बेटा cos 2x। बच्चों cos 2x को आप लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और नीचे वहाँ पास 1 माइनस cos x पहले से ही लिखा हुआ है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देखिए अब इसका ब्रैकेट आप खोलो, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों cos x। जब बच्चे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स और बेटा ये हो जाएगा प्लस का 1, नीचे है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस cos x। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक काम करिए, ऊपर से आप एक माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये वाला cos x माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। नीचे से भी बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा cos x -1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है cos के अंदर, तो इसकी आप लोग कुछ मत, बस सिंपल सा मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप कर दीजिए। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती ही होगी, आइए इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पे बेटा हमें 2 चाहिए और माइनस करने पे बच्चों हमको 1 चाहिए। तो माइनस का 2 cos x एंड प्लस का cos x। इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला, आप देखते रहिए। ऊपर से बेटा मेरे पास पहली दो जो क्वांटिटी है इसमें से 2 cos x कॉमन है, अंदर मेरे पास बच गया cos x -1 और लास्ट में इन दोनों में से 1 कॉमन है, ये बच गया cos x -1। नीचे मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है cos x -1। तो बच्चों न्यूमिनेटर में हमारे पास फैक्टर निकल के आ गए हैं। तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 cos x +1। ठीक है, और साथ में आ गया cos x -1 डिवाइडेड बाय cos x -1 dx। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, cos x -1 से cos x -1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जो बचा है उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, sin x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर टैली हो चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। बच्चों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें ध्यान से देखेंगे, आपको इसमें cos अल्फा भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ये जो cos 2x है बेटा, इसको आप लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ऐसे ही जो cos 2 अल्फा इसको लिखो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। नीचे वाला जैसा है इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए, cos x cos अल्फा। बोलो बच्चों समझ में आई बात? अब ऊपर जब आप ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, ब्रैकेट खोलने पे -1 प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप तक। ठीक है, तो हमने पहले ही काट दिया है। हमारे पास बच जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स -2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों का 2 बच्चा मैंने कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। नीचे बच्चों मेरे पास बचा cos x cos अल्फा। तो यहाँ तक आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का बिल्कुल बच्चों वाला आइडेंटिटी लग रहा है, इसको लगा दो। 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया बेटा a -b और साथ वाले ब्रैकेट में बच्चा मेरे पास आ गया a + b। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नीचे है बेटा cos x cos अल्फा, आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा dx। तो जो बच गया एक बार इसको कॉपी करते हैं, फिर उसका आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, cos x cos अल्फा। इसमें कुछ बच्चे इंटीग्रेशन गड़बड़ करते हैं, उसका आप ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चा, हमारा वेरिएबल x है, x के अलावा अगर कुछ भी लिखा होगा तो वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा बोलो? कांस्टेंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको। देखो cos का इंटीग्रेशन तो सही है,
साइन एक्स आ गया। पर ये जो कॉस अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स इंटू कॉन्स्टेंट होता है। बहुत से बच्चे इसको साइन अल्फा लिख के आ जाते हैं, क्या लिख देते हैं वो, साइन अल्फा। वो नहीं करना है, क्योंकि कॉस एक्स क्या है बच्चों, बोलो, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। इसमें अगर आप शुरुआत ढूंढने बैठेंगे इस क्वेश्चन की तो आप शुरू नहीं कर पाएंगे। समस्या ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक्स अगर आपको पता नहीं है तो आप जितनी मर्जी से दर्दिया कर लो, क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। मैं इसमें क्या करा, नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर है साइन 5x, ठीक है, और ये है साइन 3x। अच्छा बताओ 5 में से 3 जाता तो कितना बचता है, 2। तो ऊपर देखो साइन 2x लिखा हुआ है, तो इस साइन 2x को ना आप ऐसे लिखो 5x माइनस 3x। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, वो होता है जी साइन a कॉस बी, क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबको पता होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो जी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आशा करता हूँ सबको आता होगा। डिवाइडेड बाय जो है वो लिख दो, जो कि है साइन 5x एंड साइन 3x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आया। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये dx। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर दो। तो इसको इसके नीचे जब लिखेंगे, जब इस क्वांटिटी को इसके नीचे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर साइन से साइन कट गया, साइन से साइन 5x कट जाएगा। कॉस 3x के नीचे साइन 3x आ जाएगा। कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, कॉट। तो ये आ जाएगी कॉट 3x। बोलो, अब यहाँ पे आ जाओ। जब इसके नीचे लिखेंगे तो साइन 3x तो साइन 3x कट जाएगा, कॉस 5x साइन 5x बचेगा, जो कि हो जाएगा कॉट 5x। तो आप देख रहे हैं छोटी सी अगर ट्रिक ये नहीं लगाई तो फिर लगे रहो बैठे रहो, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो इंटीग्रेशन के अंदर यही तो मुसीबत है, और है क्या, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है, तो ट्रिक पता नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया जी लॉग, आपको पता होगा साइन होता है, तो लॉग साइन 3x, ठीक है, लॉग साइन 3x, ये 3x, और 3x क्योंकि लीनियर है तो उसका एक डेरिवेटिव हम यहाँ लिखेंगे 1/3। ऐसे यहाँ पर भी एक 5 आएगा, आपको पहले से ही पता लग गया होगा। लॉग साइन 5x, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर हमारा मैच हो चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 48 भी हमारा कवर हो गया। बढ़ते रहेंगे, ऐसी आपके साथ वीडियो आती रहेंगी हमारी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन ये 2x है ऊपर वाला, इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों हमने लगा दिया। नीचे है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। आपको डिवाइड लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस की पावर 4x। देखो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, याद रखनी पड़ेगी। मानते हैं बड़ी सिरदर्दी है, बट कब तक बचोगे, एग्ज़ाम तो हमें देना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद तो आपको करना ही पड़ेगा। बहानेबाजी देने से कुछ नहीं होगा कि सर बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमें याद नहीं होती हैं, तो भैया उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो याद जब करना है तो फिर क्या करें, बस पढ़ते रहो चुपचाप। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर लिखना पसंद करूंगा। जब कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 4 से डिवाइड लगाओगे यहाँ तो 1 हो जाएगा। साइन को कॉस से डिवाइड लगाते तो 10 बनता है, तो ये बना है जी 10 की पावर 4, ठीक है। ऊपर ध्यान से देखो, कॉस है, ये कॉस की पावर 4 है, तो एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको मैं डिवाइड लगा रहा हूँ कॉस की पावर 4 से। तो जब इसको काटेंगे तो ये पावर 3 बच जाएगी। अब 3 पावर का क्या होगा, साइन के साथ एक कॉस मिल जाएगा, तो 10x हो गया। नीचे कॉस स्क्वायर बच जाएगा। अब ये जो कॉस स्क्वायर बच गया इसको हटाओ, इसको बना दो सेक स्क्वायर एक्स। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन ना आपके मन में ही हो जानी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन मन में ही कर लिया करो। तो ये आ जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ
10x और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स dx। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब इसके अंदर क्या करना है जी, ये है 2 10x, ये है जी sec की पावर 2, ये x, ये जो 10 की पावर 4 है इसको लिखो ऐसे। ठीक है, अब अगर तुम दिमाग लगाओ, अगर मैं 10 स्क्वायर को लेट कर लूँ तो ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है इसका, दिया कि नहीं दिया? तो लेट करें फिर, मान लेते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स मेरे प्यारे बच्चों t है। 10 स्क्वायर एक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों? t है। इसका डेरिवेटिव करो, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, और फिर 10 का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो कितना आएगा जी? सेक स्क्वायर एक्स आएगा। सामने आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो वो डी एक्स आपको पता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये रहा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर है, तो इसकी जगह हम डी टी लिख देंगे उठा के। ठीक है, और नीचे 10 स्क्वायर की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, देयरफॉर आई इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो दिस इज tan इनवर्स टी, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। अब t की वैल्यू डाल दो। t हमने किसको माना था जी? 10 स्क्वायर एक्स को माना था। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तो और भी बुरा हाल है। एक तो ट्रिक्स लग रही हैं, ऊपर से फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो आप करोगे क्या मुझे बताओ? तो भैया फॉर्मूले याद करो, बिना फॉर्मूलों की गाड़ी चलने वाली है नहीं। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो जी, इसमें क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर के अंदर कलाकारी करनी है। ये साइन है, ये कॉस है। इसमें क्या करो, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस से यहाँ डिवाइड लगाओ और मल्टीप्लाई कराओ, फिर तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ये जो साइन बाय कॉस है मेरे प्यारे बच्चों, साइन बाय कॉस बनेगा 10। कितना बनेगा? 10। और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको पलट के बना दिया मैंने सेक स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो ऊपर रूट है लिखा है, नीचे ए लिखा है, तो क्या मैं काट पीटे से 1/√a लिख सकता हूँ? अगर ऊपर रूट ए है और नीचे ए है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी सर लिख लो। ऊपर बच गया सेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मैंने कैलकुलेट करा तो इसकी जगह आ गया नीचे रूट का 10x। अब बात बन गई। लो जी, 10x को आप t ले लो, t ले लिया, तो 10 का डेरिवेटिव कितना होता है जी? सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ गया। तो ये हो गया जी देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√t dt। 1/√t बहुत अकरिंग इवेंट है, इसका इंटीग्रेशन याद कर लो, 2√t होता है, याद कर लो, क्योंकि बार बार आता है। पहले इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर उसमें स्टेप बढ़ाएंगे, टाइम लगेगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन याद रखें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।